ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। देखो भले ही पाकिस्तान में सिर्फ 5 मैचेस और यूएई में 10 मैचेस हो रहे हैं, लेकिन भरोसा करो कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। भले ही स्टेडियम हमारे पास तैयार नहीं है, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बाद है, भले ही अभी तक होटल की तैयारी नहीं हुई, भले ही अब तक यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं आया, लेकिन होस्ट पाकिस्तान है। और इसके यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब मैं इस पे क्या बोलूं, नहीं मैं क्या बोलूं, नहीं मैं डूब के मर जाऊं। अबे पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी होने लगी है, कसम से लानत बना के रखी है। एक चैंपियंस ट्रॉफी को हमारे मुंह पर मारो, जान छुड़ाओ, नहीं भाई शेड्यूल अनाउंस नहीं करना। और जो शेड्यूल प्रपोज आया वो मैं आप लोग को बताता हूं, लेकिन वो भी यहाँ पर फाइनल होने के अंदर कम से कम 10 दिन कह रहे हैं और लगेंगे। भैंस की टांग, यहाँ पर हम क्या पागल वागल हैं कि यहाँ पर इतनी देर से लोग बैठे पागल हो गए अभी शेड्यूल आ रहा है, अभी शेड्यूल आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ मामला क्या है और क्यों मेरा भेजा गरम है। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में वैसे ताखीर है, लेकिन यहाँ पर जो मैचेस हैं जो शेड्यूल के मुताबिक यानी कि जो शेड्यूल प्रपोज हुआ है उसके अंदर यहाँ पर कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने एतराज किया कि हमारे मैचेस भी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करो। देखो यहाँ पर मैं आपको टोटली बताऊं कैसे। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं सिर्फ इंडिया वाले को छोड़कर वो सारे पाकिस्तान में होंगे, लेकिन क्योंकि मैच होना है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का या फिर न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का, वो मैचेस बाहर रखने की मांग करी गई है कि भाई वो मैचेस पाकिस्तान में नहीं कराओ, क्योंकि पाकिस्तान चलो अपने मैचेस खेलता है, भले खेले भाड़ में जाए, कब्र में घुस जाए, जाके जो करना करो, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस यहां पर जो है वो पाकिस्तान में कराओ। बाकी टीमों ने क्या बिगाड़ा है, बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में आने से फैंस को डर लगता है। ये लिटरली मैं आपको बताता हूं, दुनिया क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, चाहे वो जहां पर भी हो, इंग्लैंड हो या फिर न्यूजीलैंडर्स हो, चाहे वो कोई भी साउथ अफ्रीकन हो, वो पाकिस्तान आने से डरते हैं। इसीलिए यहां पर सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने डिमांड किया कि चलो पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं वो हम पाकिस्तान में खेल लेंगे। जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी वाला मैच वो पाकिस्तान में ही होगा, जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मध्य मुकाबले लेंगे, कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर वो ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी। उसके बाद यहां पर फिर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वो भी पाकिस्तान के अंदर होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है वो बाहर होगा। उसके बाद अगर सेमीफाइनल फाइनल में पाकिस्तान जाता है तो फिर यहां पर पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में होंगे, वरना यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में प्रपोज किए गए हैं सिर्फ 5 मैचेस, ओनली 5 मैचेस यहां पर जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी 10 मैचेस जो है वो बाहर खेले जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया, यकीन करो तमाम पाकिस्तानियों को जहन्नम की आग में डूब के मर जाओ तुम लोग। मैं कहता हूं मर जाओ अगर ऐसा हो गया, क्योंकि यहां पर जो क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड किया है वो डिमांड पूरी होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन ये डिमांड की गई है। और उस डिमांड के मुताबिक आईसीसी को यह कहा गया कि आप 5 मैचेस पाकिस्तान को दीजिए क्योंकि वो होस्ट है। और इस बात के ऊपर यहां पर जो कॉमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, और ये बात में कोई अपनी तरफ से मैं न्यूज नहीं दे रहा हूं, ये एक वेबसाइट है क्रिकेट करके, उन्होंने जो है यहां पर पूरा एक आर्टिकल लिखा है और क्रिकेट बोर्ड्स का नाम लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह शामिल है कि ठीक है हम सारे मैचेस पाकिस्तान के तो पाकिस्तान में खेल लेंगे। वी आर नॉट सेफ, आवर फैंस नॉट सेफ इन पाकिस्तान, दैट्स व्हाई वी वांट टू प्ले क्रिकेट इन यूएई rather than Pakistan because Pakistan is not a safe country, there is a lot of terrorism attack in Pakistan। अबे मैं रशियन कहां से हो गया मैं। अच्छा जो भी हो, यहां पर जो है ये मामला बड़ा गर्म हो गया, जिसके ऊपर अब यहां पर शेड्यूल बनने में और टाइम लग रहा है, क्योंकि अब उन्होंने जो एप्लीकेशन भेजी आईसीसी को, अब आईसीसी का ये जिम्मेदार बनता है, आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो उनको बोले भैंस। सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि जब से फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी का मामला सॉल्व हुआ तो उस वक्त तो लोगों ने ये बात कर दी कि ये हो गया फैसला, वो हो गया, लेकिन जिस तरह खबर आगे बढ़ती गई, डिटेल्स अनवील होती गई, क्योंकि जिस दिन पहले दिन 2 दिन पहले जब खबर आई थी तो बहुत सारी चीजें लोगों को एम्बिग्विटी में लग रही थी कि नॉकआउट्स का क्या होगा। वक्त के साथ अब काफी हद तक लोग इंडियन मीडिया से भी आप लोग को क्लियर कर चुके हैं, पाकिस्तान मीडिया से भी क्लियर कर चुके हैं कि चाहे 25 हो, चाहे 26 हो, चाहे 27 हो, चाहे 28 हो, ये जो 4 साल हैं ये इम्पैक्ट करेंगे इंडिया पाकिस्तान के सारे मैचेस जो भी होंगे, उनकी इन्वॉल्वमेंट जहां जहां होगी वो ऑफ शोर होंगे, चाहे वो ग्रुप गेम्स हो चाहे नॉकआउट्स हो। लेकिन जब ये परसों खबर आई थी तो क्रिक बस में एक आर्टिकल में मुझे जाती तौर पे लगता था कि टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि क्रिक बस के आर्टिकल ने बोला कि 15 में से 10 मैचेस तो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। और फिर लोगों ने सवाल उठाया, यार पाकिस्तान को सिर्फ 5 मैचेस मिल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि जी हाइब्रिड भी मंजूर हो गया, ये भी हो गया, फला भी हो गया, तो ये 5 मैचेस की क्या कहानी है, और वो कौन से बोर्ड हैं जो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। हालांकि रिसेंट टाइम्स में सभी आ चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान का मसला डिप्लोमेटिक है। इस सारे मामले से पर्दा उठाएंगे क्योंकि 23 को स्केड्यूल आने वाला है, स्केड्यूल का एक ड्राफ्ट निकल चुका है, वो ड्राफ्ट आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी देर में आप लोग को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कितने मैचेस हैं, कौन सा मैच इंडिया को लेके, सेमीफाइनल को लेके, नॉकआउट को लेके कहाँ का रिजर्व किया गया है, इन सारी चीजों से डिटेल से पर्दा उठने वाला है। और दूसरी तरफ एक ट्राई नेशन की बात हो रही है और उस पर यह बात की जा रही है कि एक्सेप्टेंस हो गई बीसीसीआई की तरफ से, लेकिन जो आईसीसी ने रेजोल्यूशन पेश किया था, आज आपको वो भी बताएंगे कि मीटिंग क्या हुई थी, क्यों हुई थी, मीटिंग में हुआ क्या था, और सारा तरीका कार क्या था, और ट्राई नेशन के ऊपर क्या लेना देना है,
और ट्राई नेशन पे अपनी क्या ओपिनियन है, सारी चीजों पे आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो 23 को मोस्ट प्रोबेबली यानी मंडे वाले दिन जो स्केड्यूल आने वाला है, उस स्केड्यूल के ड्राफ्ट के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो लाइव चैट में कमेंट्स कीजिए, और अगर ऑफलाइन देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़िएगा, कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। सो ये ड्राफ्ट प्रपोजल आप लोग की स्क्रीन के ऊपर आप लोग भी देख सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस है कि क्या कौन सा मैच कहां और किधर। सो पाकिस्तान में जो एक मेरे ख्याल से क्रिक बस की जो रिपोर्ट थी, मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक ही थी, क्योंकि पाकिस्तान में 10 मैचेस रखे गए हैं, और 10 के 10 मैचेस पाकिस्तान में पिंडी, कराची और लाहौर में खेले जाएंगे, जिसमें 3 मैचेस प्रपोजली पिंडी को मिल रहे हैं, 3 मैचेस और 1 सेमीफाइनल लाहौर को मिल रहा है, और 3 मैचेस कराची को मिल रहे हैं, और न्यूट्रल को इंडिया के तीनों मैचेस मिल रहे हैं, जो कि इंडिया पाकिस्तान इंक्लूडेड है, और इसमें एक सेमीफाइनल को रिजर्व कर दिया गया है इंडिया के लिए, और वो इरिस्पेक्टिव रिजर्व कर दिया गया, स्लॉट लगा दिया गया है। लेकिन फाइनल के ऊपर बहुत सारी बात थी, तो फाइनल फ्लोटिंग के ऊपर है। फाइनल आपको 10 मार्च प्रपोजिटली इसका रिजर्व डे होगा फाइनल। स्केड्यूल हमारे सामने आया है, जिसमें हमने देखा है कि मैचेस की क्या ड्यूरेशन है, किस तरह से मैचेस जो है वो होने हैं। उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल जो डेट एक्सपेक्ट की गई है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, दैट इज़ 23 फरवरी, यानी 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। और 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप के अंदर जो है वो भारत है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें अफगानिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। देखना ये है कि अब किस तरह से मैचेस होते हैं, इंटरेस्ट का फैक्टर कैसे डेवलप होता है, मौसम कैसा होता है, क्योंकि फरवरी में आप देखते हैं कि जो ड्यू फैक्टर होता है वो भी अपनी जगह पर होता है, और मैचेस की जो टाइमिंग एक्सपेक्ट की जा रही है वो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 2 बजे की है, और जो इंडियन टाइम होगा वो ऑब्वियसली 3 PM हो सकता है। देन जो भारत के मैचेस हैं, क्योंकि वो सारे मैचेस UAE में होंगे यानी दुबई में होंगे, वहाँ पर मौसम निस्बतन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वहाँ पर सिचुएशन में वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी जो पाकिस्तान में होंगी। तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस जीतने हैं, जिनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका मैच है और दूसरा मैच उनका इंडिया के खिलाफ है। बांग्लादेश के खिलाफ उनका मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बांग्लादेश और जो न्यूजीलैंड वाला मैच है वो लाहौर में है एक मैच, और एक मैच उनका जो है वो आई गेस कराची में है। यस, कराची में फर्स्ट मैच है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो अभी तक का स्केड्यूल बताया गया है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने अपना मैच, सेकंड मैच जो है, पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ, सेकंड मैच जो है जो कि 23 को होना है, यानी 19 को पाकिस्तान का पहला मैच होगा टूर्नामेंट का न्यूजीलैंड के खिलाफ। दूसरा मैच पाकिस्तान का होगा 23 को भारत के खिलाफ, और उसके बाद देन बांग्लादेश के खिलाफ। इसी तरह से इंडिया के मैचेस, इंडिया ने भी इसी तरह से सबसे पहले आई गेस के मुझे थोड़ा सा भूल रहा है कि प्रॉब्ली उन्होंने बांग्लादेश या न्यूजीलैंड के साथ उनका पहला मैच है, सेकंड मैच इंडिया का भी आई गेस के पाकिस्तान के साथ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। और जहाँ तक बात फाइनल और सेमीफाइनल की है, तो अगर भारत फाइनलिस्ट बनता है तो फिर फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा, और अगर भारत फाइनल्स में नहीं होता तो फिर फाइनल जो है वो लाहौर में होगा। तो अब ज़रा कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। विकास त्रिपाठी पहला। जी दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के लिए सिर्फ 2 ही महीना बाकी है, लेकिन अभी तक चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल को अनाउंस नहीं किया है। लेकिन संभवतः बताया जा रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 1 मार्च को दुबई में कराया जाएगा। जी दोस्तों, इस मैच में भी उम्मीद है कि इंडिया पाकिस्तान को बुरी तरह से हराएगा और अपनी औकात दिखाएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही उछल रहे हैं। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में पाकिस्तान लगातार 2 मैच जीत चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इंडिया को भी हरा देंगे, लेकिन पाकिस्तानी भूल रहे हैं कि इंडिया उनका बाप है और इंडिया से जीतना नामुमकिन है।